हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी और ये खोज तो दोस्तों दयाराम साहनी ने की। अच्छा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। और रावी नदी कहाँ पे है दोस्तों? हड़प्पा कहाँ पे था? पाकिस्तान में, जो हमने पीछे बताया। ठीक है। माउंट गोमरी ज़िला में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पे है दोस्तों? माउंट गोमरी ज़िला में स्थित है। और दोस्तों मैं बताऊं, और इसकी जो जुड़वा राजधानी है वो है मोहनजोदड़ो, यानी कि पिगड़ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नेतृत्व में साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों, हमारी ये हड़प्पा सभ्यता, तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। ठीक है, यह दोस्तों रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में स्थित है। ठीक है, जो हमने बताया अभी। और दोस्तों, यह पिंगल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक नेतृत्व साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, और ये हैं दोस्तों आपके दयाराम साहनी। ये कौन है आपके? दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई करवाई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों, यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन सी निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं दोस्तों? पहले कुम्हार का चाक। ठीक है, कुम्हार का चाक मिला है। श्रमिक आवास मिला है। अन्नागार मिला है। और लकड़ी की ओखली मिली है। लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत दोस्तों क्या होता था कि पहले जो लकड़ी का जो ताबूत था वो ऐसा होता है जैसे क्रिश्चियन में होता नहीं है, ऐसा ये होता लकड़ी का ताबूत। ठीक है, ये लकड़ी का ताबूत वहाँ पे हमें मिला है। ठीक, ये मिला लकड़ी का ताबूत। और RH-37 रेगिस्तान, वो RH-37 कब्रिस्तान हमको मिला है दोस्तों। और हाथी का कपाल, हाथी का कपाल मिला है, जो दोस्तों उसकी धड़ होता है ऊपर खोपड़ी, वो। और स्वास्तिक चिन्ह, और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह क्या है दोस्तों? ये वाला। ये स्वास्तिक चिन्ह ये हमको मिला है। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा ये हड़प्पा सभ्यता हो गई। और दोस्तों आपको एक चीज़ लिख लेनी है इसमें कि चांदी का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किए थे। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। जब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी तब लोहे का जो प्रयोग है, जो लोहा है, लोहा का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, लोहा को लोग नहीं जानते थे। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में अभी कोई जाति व्यवस्था नहीं है। अभी कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है। ठीक है, हमारी जाति व्यवस्था दोस्तों कब आती है? जब कौन आते हैं? आर्य। कौन आते हैं? आर्य लोग। जब हमारे भारत में आर्य लोग आते हैं दोस्तों, तब ये जाति व्यवस्था आती है। ठीक है, और पूर्ण रूप से जाति व्यवस्था मतलब जब आर्य लोग हमारे भारत में आते हैं दोस्तों, जब वो प्रवेश करते हैं हमारे भारत में, तो ये वो लोग रहते कहाँ हैं दोस्तों? कहाँ रहते थे? जैसे ये हमारा भारत है, भारत का नक्शा ले लेते हैं हम पहले। ठीक है, जैसे दोस्तों ये हमारा भारत है। ठीक है, तो आर्य लोग कहाँ से आए? मध्य एशिया से। यहाँ से आर्य लोग आए। तो दोस्तों जो आर्य लोग आए
और यहाँ पे हमारी सभ्यता कहाँ पर थी, ये थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, त्रिभुज के आकार की। यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता हमारी विस्तृत थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो खाने पहले जो पशुपालन हुआ करते थे तो मुख्यतः घास और ये चीज़ कमी, घास की कमी होने लगी धीरे धीरे। और दोस्तों और यहाँ पे जो नदी है वहाँ पे बाढ़ आने लगी, ठीक है, यहाँ पे बाढ़ आई और सब बिखर गया और पूरी सभ्यता का यहाँ पे नाश हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे जो आर्य लोग आए तो आर्य लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर ही वो रहने लगे इतने में, ठीक है। तो नॉर्दर्न जो नॉर्थ में आर्य लोगों ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आर्य लोग यहाँ पे रहे नॉर्थ में, और यहाँ पे उन्होंने जाति जो व्यवस्था है वो यहाँ पे चलाई, ठीक है। तो पहले जाति व्यवस्था तो खैर उन्होंने नहीं, जब ऋग्वैदिक काल आया, जब वैदिक सभ्यता वैदिक पीरियड हम जब पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल, तो उसमें दोस्तों 4 वर्ण बताए थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो ये चीज़ धीरे धीरे विस्तृत हुई और जैसे जैसे हमारे भारत में संसाधन बढ़ते गए, जैसे खेती, उत्तर वैदिक काल में खेती और लोहे का प्रयोग हम करना सीख गए थे, तो धीरे धीरे हमारे भारत में खेती भी स्टार्ट हो गई और लोहे के जो खेत में जो यूज होते हैं हल वगैरह वो भी हमने स्टार्ट कर दिए थे, और जो हल वगैरह और जो बैल वगैरह है खेत को जोतने के लिए वो भी हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो धीरे धीरे विस्तृत हमारा भारत हो रहा था। और क्या हुआ कि जब भारत एक दूसरे वर्ड के लोग काम करते थे तो उन्हें जाति, जैसे कोई अगर पढ़ा रहा है तो वह टीचर हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या जो क्या करता, जो हवन और जो वेदों का अध्ययन करता था उसे पंडित कहा गया, ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। और जो क्षत्रिय कौन हुए, जो हमारे जो नगर था उसकी रक्षा करते थे उन्हें क्षत्रिय बोला गया। और वैश्य, शूद्र ये नीचे। वैश्य जो थे जो इन लोगों के घर की जो गाय भैंस हैं उनको चुगाना और चारा पानी देना ये चीज़ करते थे, और शूद्र थे नीची जाति के लोग, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताई। अब है दोस्तों मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की, ठीक है। इसकी खुदाई जो है 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरगाना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों, यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, ठीक है। और यह है दोस्तों सिंधु नदी के तट पर है, जो ये है सिंध। यह क्या है दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो, ठीक। मोहनजोदड़ो जो ये प्रसिद्ध था दोस्तों व्यापार के लिए। व्यापार है, अगर आप अपने इमेजिनेशन करो कि आप किसी से व्यापार कर रहे हो तो उससे क्या प्रेम भाव बना के रखोगे कि नहीं रखोगे। तो उस समय जो दोस्तों लड़ाई और युद्ध और ये चीज़ नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे प्रेम भाव का प्रसार ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि व्यापारी लोग हमारे भारत में आया करते थे इसीलिए, ठीक है। तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ पे दोस्तों मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों कुछ अन्य वस्तुएं मिली हैं, उनके बारे में आपको देखना है। पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, सूती वस्तुएं, सबसे चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो में मिली हैं।
पशुपति शिव, पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव और तांबे का ढेर, घर में कुआं, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, ये हड़प्पा में भी था। ठीक है। सभागार, सभा लगती थी दूसरे के द्वारे या चौराहे पे, सभागार बोलते हैं उसे, उसके चिन्ह हमें मिले हैं। और नृत्यांगना करती हुई एक मूर्ति मिली है। ठीक। यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ सही करनी है दोस्तों, इस जगह पे यहाँ पे लिखना है आपको कांसे की नृत्य की, यहाँ पे लिखना है आपको क्या, कांसे की नृत्य की, जो हमको वहाँ पे मिली है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है दोस्तों चनूदड़ो, इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। चनूदड़ों की खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह क्या है दोस्तों, एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। चनूदड़ों में दोस्तों हमें क्या क्या चीज़ मिली है, मेकअप सामग्री मिली है, शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, और लिपस्टिक, मनका और सुई, ये चीज़ हमको चनूदड़ों में मिली है। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों रोपड़। ठीक है, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा 1953 ईस्वी में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह मानव के साथ साथ इसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। मतलब क्या हुआ करता था दोस्तों, पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों को जानते नहीं थे। ठीक है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में हम घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे, और हमारा एक साथी था कुत्ता। तो जब हमारा देह संस्कार हुआ करता था दोस्तों, तो कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, पालतू कुत्ते को साथ में दफना दिया जाता था। अब है दोस्तों बनवाली। बनवाली क्या है, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। कौन सी है दोस्तों, इसके समीप में रंगोई नदी है हरियाणा में। यहाँ जल निकास की व्यवस्था नहीं थी। बनवाली में दोस्तों जल निकास की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला था। सोख्ता किस लिए मिला था, अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी तो घरों में जल भरेगा, और जल भर जाएगा तो हम कैसे रह पाएंगे। इसीलिए दोस्तों उसमें उन्होंने सोख्ता अपने घर में नीचे धरती पे फर्श की जगह सोख्ता को लगाया। उसके हमें साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की सड़कें जो थीं वो दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी थीं। बनवाली की सड़कें कैसी थीं दोस्तों, टेढ़ी मेढ़ी। अब दोस्तों आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथल और रंगपुर। ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।